तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे। दोस्तों, मैं वजह गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पूर्वांचल की खास रिपोर्ट खबर यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि ये मंत्री जो कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान वह मधुबन के विधायक हैं, इनसे उनके खास वो प्रिय हैं, उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि मंत्री जी का कल 2 दिवसीय दौरा था जनपद मऊ के इस मधुबन विधानसभा और दोहरी घाट में। तो सर, बातचीत करूंगा क्या मंत्री जी का ये दौरा था, यहाँ पर देखा गया कि मधुबन में भी कई जगह गए, तो किस तरह का प्रकाश डाले लोगों पर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें हमें। देखिए, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 दिन का दौरा था, कार्यक्रम था उनके विधानसभा क्षेत्र में। तो प्रथम दिन वो अपने परम सहयोगी छोटेलाल चौहान जी के घर गए, जहां उनके बड़े भाई दिवंगत हुए थे। उस दिन संयोग से ब्रह्मभोज का भी कार्यक्रम था और मंत्री जी देर रात उनके घर पहुंचे और उनके सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शोक संतप्त परिवार को उन्होंने सांत्वना दिया और भरोसा दिलाया कि जो कुछ भी हमसे हो सकता है मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मंत्री जी वहाँ जब गए जनपद मऊ के मधुबन के जो पड़ता है नेमडाड़ का क्षेत्र है, जो एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर गए, जो वहाँ के प्रधान थे, कई वर्षों से उनका कार्यकाल प्रधानी का रहा हुआ है। तो जब उनका देहांत हुआ तो उनके शोक संवेदना में गए, वहाँ पर लोगों के बीच में गए, तो किस तरह का किसी उनके नाम से कोई सड़क निर्माण इस तरह का वो जो बताया, क्या मंत्री जी का आदेश कुछ इस तरह का आया क्या सामने, थोड़ा इसके बारे में बताएं। दूसरे दिन 11 बजे के करीब अजय जी, माननीय मंत्री जी का पूरा काफिला नेमडाड़ गांव में, जहां के प्रतिष्ठित जमींदार थे पंडित चंडी प्रसाद मिश्र जी, उनके घर पहुंचे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंडित चंडी प्रसाद मिश्र जी को उन्होंने सम्मान प्रदर्शित किया और वहां बाकायदे उन्होंने एक श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसका आयोजन हुआ। संयोग से उस सभा का संचालन मैं कर रहा था, श्रद्धांजलि सभा का, क्योंकि चंडी प्रसाद मिश्र जी से बड़े पारिवारिक रिश्ते हमारे परिवार के थे। तो उस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में मधुबन विधानसभा के भिन्न गांवों से आए हुए और सभी राजनीतिक दलों के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो थे ही, मंत्री के समर्थक उसमें थे, ब्राह्मण समाज के तमाम लोग, प्रतिष्ठित लोग आए थे दूर दराज से, उनके रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक। और उसमें उन्होंने एक बड़ी शानदार श्रद्धांजलि सभा किया और वह लगभग 1 घंटे तक कार्यक्रम चला। उसमें 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। सर, कौन कौन ऐसी बातें थी जो मंत्री जी ने बताया वहाँ पर लोगों के बीच में जो आदेश जारी किया, वो कौन ऐसी 2 बातें थी, थोड़ा इसके बारे में बताएं। 2 बातें थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री चंडी प्रसाद मिश्र के दरवाजे जाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि सभा करते हैं उनके सम्मान में। उसके पीछे 2 लॉजिक था। चंडी प्रसाद मिश्र जी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे और बड़े ही प्रतिष्ठित जमींदार थे। उस जमींदार के साथ साथ एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि पूरे नेमडाड़ गांव में एक घर ब्राह्मण और 45 वर्ष तक लगातार वो अजय जी गांव के प्रधान थे। और आज भी इस समय उनकी पुत्रवधू डॉक्टर पूनम मिश्रा जी गांव की प्रधान हैं। इसके पहले भी उनकी पुत्रवधू पूनम मिश्रा जी उस गांव के प्रधान थी। यानी आप जोड़ लीजिए कि 45 वर्ष लगातार चंडी प्रसाद मिश्र जी, और 10वां वर्ष चल रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनकी पुत्रवधू लगातार उस गाँव के प्रधान है। इससे एक अंदाज लग सकता है, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, कि कितना सम्मानित व्यक्ति, कितना लोकप्रिय व्यक्ति था और जमींदार था। जमींदारी की स्थिति थी कि 50% मुसलमान उस गांव में निवास करता है। नेमडाड़ गांव में जो पॉपुलेशन है नेमडाड़ गांव की अजय जी, उसमें 50% लोग मुसलमान हैं। एक घर फॉरवर्ड के नाम पर ब्राह्मण है और 45 वर्ष से उस गाँव का व्यक्ति प्रधान होता है। सर, वहाँ पर नेमडाड़ गाँव में आबादी कितनी होगी लगभग? नेमडाड़ गांव की आबादी लगभग 1500 के बीच बताई गई है, जो हमको सूचना, मैं अधिकृत नहीं कह सकता, पेपर नहीं देखा हूं, लेकिन ऐसा बताया कि 1500 से ऊपर लोग उस गांव में निवास करते हैं। उस गांव में 50% मुसलमान और एक व्यक्ति जो फॉरवर्ड क्लास का कहा जाता है, वो व्यक्ति गांव का 45 साल प्रधान रहा हो। इसके साथ दूसरी खासियत थी चंडी प्रसाद मिश्र जी की कि मिश्रान की एरिया, आप जानते हैं कि मैं इस बात को बोला भी था कि जहाँ मिश्रा टाइटल कभी आ जाए तो समझ जाए कि कोई IAS, IPS या न्यायाधीश अगर है तो निश्चित रूप से मर्यादपुर मधुबन का होगा और माननीय मंत्री जी के विधानसभा का होगा। यही सम्मान था मंत्री जी के लिए। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के दरवाजे पर मंत्री जी गए अपने काफिला के साथ और उन्होंने 2 बातें उनके सम्मान में कहा। पहली बात तो कहा कि चंडी प्रसाद मिश्रा जी के सम्मान में एक भव्य गेट का निर्माण हम करेंगे
और उसके लिए जो भी धन होगा उस धन का आवंटन हम अपनी विधायक निधि से करेंगे। और एक बात मंत्री जी ने वहाँ घोषित किया कि मेन रोड से जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उनके दरवाजे तक कोई रोड नहीं है, कच्ची पगडंडी टाइप की रोड थी जहाँ हम लोग गए, धूल गर्दे से हम लोग पड़ गए। तो उसका आकलन हुआ कि 600 मीटर की दूरी है मेन रोड से उनके गांव तक, उस रोड को भी हम इंटरलॉकिंग अपने विधायक निधि से कराएंगे। दो बड़ी घोषणाओं पर किया जिसको सारे दलों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि मंत्री जी ने दो महत्वपूर्ण घोषणा किया। तो आपको बता दो ये पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस खास मुलाकात में यहाँ के जो अनिल मिश्रा जी मौजूद हैं और आपको बता दो ये कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और मधुबन के विधायक के प्रिय दोस्त भी माने जाते हैं, इसीलिए इनसे खास बातचीत में ये सारी जानकारी लिया हूँ। इसलिए कि कल मंत्री जी का 2 दिवसीय दौरा था जनपद मऊ के मधुबन में। और सर एक चीज़ मैं और जानकारी लेना चाहूँगा, जिस पर हाईकोर्ट ने ये पंचायत चुनाव को देखते हुए ये आरक्षण जारी किया है जो 27 मार्च को लागू होगा। तो कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं, जो विपक्षी के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि सरकार पर इसका ठेस पहुँचा है, सरकार की बातें कोर्ट नहीं मानी है। इस पर क्या कह रहे हैं आप? अजय जी, ये बड़ा ही विधिक सवाल है और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी राय अलग अलग दिया है। अब माननीय हाईकोर्ट ने और माननीय न्यायाधीश लखनऊ बेंच के 2 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों का, न्यायमूर्तियों का एक जजमेंट आया हुआ है। और आपने पहली बार देखा होगा, मैं तो एडवोकेट हूँ और 1987 से लगातार विधि के व्यवसाय में हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी भी कोई रिट पिटीशन जब हाईकोर्ट में दाखिल होता है तो उसकी काउंटर एफिडेविट लेने के लिए सरकार हो या पर्सनल कोई व्यक्ति हो समय मांगा करता है। पहली बार आपने देखा होगा और पूछिएगा नेताओं से, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल प्रस्तुत होते हैं न्यायालय में और मात्र 30 मिनट की संक्षिप्त बहस के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कुछ खामियां और कुछ त्रुटियां इसको बनाने में शासन द्वारा हो चुकी है और हम कोई काउंटर एफिडेविट नहीं चाहते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को सिरोधार मानते हैं और 2015 से जो आरक्षण की नीति है उसको लागू करेंगे अपने पूरे प्रदेश में। और आपने देखा होगा कि जोगी जी के नेतृत्व की यह पहली सरकार है जिसने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान तुरंत किया, त्वरित गति से किया। कहीं ना कहीं जो विपक्षी के लोग जो बोल रहे हैं सर, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस पर आरक्षण जारी किया जा रहा है, जो 27 मार्च को इसका लिस्ट जारी होगा, तो विपक्षी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की बातें को कोर्ट ने नाइंकार कर दिया, 2015 को बेस मानते हुए ये आरक्षण की लिस्ट जारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये जानकारी ले रहे थे आपसे। आपका सवाल है कि सरकार के विरुद्ध क्या जजमेंट है, आप यह जानना चाहते हैं अजय जी। ये क्या सरकार के विरुद्ध तब जजमेंट होता जब कोई एफिडेविट उसके निर्णय के खिलाफ कोई हमने दिया ही नहीं। पूरा एडवोकेट जनरल हमारे जाते हैं माननीय एडवोकेट जनरल साहब और कहते हैं कि अगर कोई खामियां हैं माननीय उच्च न्यायालय की दृष्टि में है तो हम सरकार के लिए उस खामी को दूर करेंगे और जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। और उन्होंने जब उसको मान लिया, कोई काउंटर एफिडेविट तक नहीं दिया, तो यह निर्णय सरकार के विरुद्ध कैसे हुआ? सरकार के विरुद्ध तब होता जब एडवोकेट जनरल अपने तर्क को रखते और उस तर्क को सुनने के बाद हाईकोर्ट कहती तो मैं आपकी बात को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। यह पहली बार ऐसी सहज सरकार है जो कानून में विश्वास करती है। जंगल राज में हमारा विश्वास नहीं है, जोगी जी की सरकार का विश्वास नहीं है। और हम माननीय उच्च न्यायालय के हर आदेश का हमने सम्मान किया। राम जन्मभूमि के प्रकरण में आपने देखा, माननीय मोदी जी ने कहा कि राम जन्मभूमि के प्रकरण में जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा उसका हम पालन करवाएंगे। तमाम लोग उद्वेलित भी, अपनी पार्टी के लोग भी, कि मोदी जी ने कहा न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र की प्रदेश की अजय जी वह न्यायालय का सम्मान करती है। उसी दिशा में पंचायती राज एक्ट में कुछ खामियां थी, उसको सुधार करके आरक्षण की नीति लागू हो रही है। और निश्चित रूप से यह सरकार की कोई हार नहीं, सरकार के पराजित होने का प्रस्ताव नहीं, न कोई हारा है न कोई जीता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान किया। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दो कि मंत्री जो कैबिनेट मंत्री व मधुबन के विधायक दारा सिंह चौहान थे, कल उनका 2 दिवसीय दौरा था जनपद मऊ में। और आपको बता दूं कि कई जगह जाकर जो स्वर्गीय आपका समझ लीजिए यहाँ पर नेमडाड में चंडी मिश्रा जी थे, उनका देहांत हो चुका था, वहाँ पर गए और शोक संवेदना की। वहाँ पर उनके नाम से 500 मीटर का रोड और एक गेट का उन्होंने ये बात कही। तो देखते रहिएगा पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से। मेरे साथ अनिल मिश्रा जी एडवोकेट हैं, यहाँ के वकील हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा, लेकिन ये पूरी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचाऊंगा। सर ये बताइए कि जब मंत्री जी का चौपाल देखा गया कि मऊ के दोहरी घाट में नई बाजार में लगा था, वहाँ पर तक काफ़ी संख्या में लोग थे। मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें की गरीबों के प्रति कि वहाँ से जो गोठा आने के लिए रोड नहीं है, मंत्री जी ने ये भी आदेश जारी किया कि उसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्द होगा। इस पर क्या करें? कई ऐसे रोड बने हैं, कई शहीदों के नाम से गेट बना है मऊ जनपद में, मंत्री जी के देखरेख में बना है, मंत्री जी ने उसको पास किया है। तो इस पर क्या करें आप? बहुत अच्छा सवाल अजय जी ने किया कि वहाँ जो चौपाल लगा नई बाजार में,
वो अंतिम कार्यक्रम था माननीय मंत्री जी का, हम लोग थे। तो मंत्री जी ने चौपाल के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको उन्होंने रखा, कार्यक्रमों में विश्वास किया, पार्टी संगठन पर, सरकार पर उनकी आस्था है। एक बात उन्होंने जरूर कहा था, सड़क निर्माण की बात उठाया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां से कार्यक्रम स्थल से लेके रोड तक, यदि आपने देखा होगा कि मंत्री जी पैदल चले थे और जिंदाबाद के नारे लगे। लगातार लोगों ने जिंदाबाद का नारा लगाया और उस रोड के निर्माण से जनता बहुत प्रसन्न थी। और जहाँ तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान की बात है, मैं चौरी चौरा कांड पर जब कार्यक्रम हो रहा था, प्रभारी मंत्री जी आए थे, वहाँ भी मैंने इस बात को कहा था कि दारा सिंह चौहान जी प्रथम मंत्री